लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। और इसके साथ ही एटम के तीनों मुख्य खिलाड़ी हमारे सामने थे। तो ये रही हमारी फाइनल टीम। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन जो मिलकर एटम का लगभग सारा वजन बनाते हैं, और उनके चारों ओर अलग अलग शेल्स में चक्कर काटते हुए हल्के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। अब इन पार्टिकल्स से हमें दो बहुत जरूरी नंबर मिलते हैं। पहला है एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन की संख्या। ये किसी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है। अगर 6 प्रोटॉन हैं तो वो हमेशा कार्बन ही होगा। और दूसरा है मास नंबर, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल जोड़ है। अब जब हम एटम की बेसिक बनावट समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स में जरा सा फेरबदल कैसे हमारी दुनिया को बदल सकता है, यहां तक कि जाने भी बचा सकता है। मिलिए आइसोटॉप्स से। ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम हैं जिनमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं पर न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14। दोनों ही कार्बन हैं क्योंकि दोनों में 6 प्रोटॉन हैं, पर कार्बन 14 में 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं जो उसे थोड़ा भारी बना देते हैं। और पता है, एलिमेंट्स के ये अलग अलग वर्जन्स हमारे लिए बहुत काम के हैं। यूरेनियम का एक खास आइसोटोप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बिजली देता है। कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर सेल्स को खत्म करने में मदद करता है। और आयोडीन का एक आइसोटोप डॉक्टरों को थायराइड की बीमारियां पकड़ने में मदद करता है। ये सब सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या में एक छोटे से बदलाव का नतीजा है। तो एक ठोस गेंद के सिंपल से आइडिया से लेकर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन शेल्स की इस कमाल की दुनिया तक हमारी समझ ने एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन यह सफर शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स का यह सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक अपने अंदर और कौन-कौन से राज छिपाए बैठा है, जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।